समान नागरिक संहिता पर भारत का संविधान। संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य भारत में सभी नागरिकों के लिए एकल सिविल कानून सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 44 संविधान के भाग 4 में एक दिशा निर्देश है। ये दिशा निर्देश जो न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, शासन में महत्वपूर्ण है। इनमें वे सभी सिद्धांत शामिल हैं जिन पर राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय विचार करना चाहिए। भारत में पर्सनल लॉ की वर्तमान स्थिति। विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित व्यक्तिगत कानून भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। भारतीय संसद ने 1956 में हिंदू पर्सनल कानून का 4 भागों में वर्गीकृत किया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, हिंदू अल्पवयस्कता एवं संरक्षता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण भरण पोषण अधिनियम 1956। इन कानूनों के तहत हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध शामिल हैं। हिंदू कानूनों के विपरीत मुस्लिम पर्सनल लॉ को संहिताओं में समेकित नहीं किया जाता है, बल्कि धार्मिक ग्रंथों से लिया जाता है। कुछ पहलुओं को शरीयत आवेदन अधिनियम 1937, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 और मुस्लिम विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 जैसे विशिष्ट अधिनियमों में मान्यता दी गई है। ईसाइयों, पारसियों और यहूदियों को अपने अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। गोवा का अपवाद। गोवा वर्तमान में भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सभी के लिए एक ही कानून लागू है। 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता, जिसका प्रयोग 1961 में भारत द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लेने के बाद भी किया जाता है, का पालन गोवा के सभी निवासियों द्वारा किया जाता है, चाहे उनका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारत में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों को समान दर्जा प्रदान करेगी, चाहे वे किसी भी समुदाय से संबंधित हों। विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानून व्यापक रूप से भिन्न हैं और विभिन्न समुदायों के लोगों के लिए विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मुद्दों पर कोई एकरूपता नहीं है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है। व्यक्तिगत कानून, क्योंकि वे परंपरा और रीति रिवाज से उत्पन्न होते हैं, पुरुषों की अनुचित लाभ भी देते हैं। यह ऐसे उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है जैसे मुस्लिम पुरुषों को एकाधिक पत्नियां रखने की अनुमति है, लेकिन महिलाओं को एकाधिक पति रखने से मना किया गया है। पुरुषों को भी प्राकृतिक अभिभावक माना जाता है और हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षता अधिनियम के तहत उन्हें वरीयता दी जाती है। समान नागरिक संहिता यूसीसी से भारत में एकरूपता और लैंगिक समानता आ सकती है। समान नागरिक संहिता की आलोचना। यद्यपि यह कानूनी प्रणाली में निष्पक्षता का समर्थन करता है, लेकिन यूसीसी की अवधारणा संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ टकराव में है। व्यक्तिगत कानून लोगों को अपने धर्म का पालन करने की अनुमति देते हैं, जो विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के लिए महत्वपूर्ण है। यूसीसी का उपयोग इस अधिकार को कमजोर करने, अल्पसंख्यकों को हाशिए पर डालने और संस्कृति को मानकीकृत करने के लिए किया जा सकता है। आगे बढ़ने का रास्ता। समान नागरिक संहिता यूसीसी के सार को समझने के लिए व्यक्तियों के बीच प्रगतिशील और खुले विचार वाले रवैये को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक पहल, जागरूकता अभियान और संवेदनशीलता कार्यक्रम लागू किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही अनुचित व्यक्तिगत कानूनों को भी तदनुसार संशोधित या समाप्त किया जाना चाहिए। पारिवारिक कानून में सुधार 2018 नामक अपने दस्तावेज में विधि आयोग ने एक संतुलित दृष्टिकोण की सिफारिश की, जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कानूनों को बरकरार रखते हुए यह सुनिश्चित करता है कि वे मौलिक अधिकारों के साथ संरेखित हों। रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया कि विविध व्यक्तिगत कानूनों के व्यवस्थीकरण के माध्यम से समान नागरिकता संहिता के व्यापक क्रियान्वयन की तुलना में
निष्पक्षता पर बल देने वाले मौलिक सिद्धांत स्थापित किए जा सकते हैं।